नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का प्रायोजित प्रोग्राम प्रतिभावान दिव्यांग एक कहानी। दोस्तों, आज की इस कहानी में हमारे साथ है मनोज शाहनी जी, जो राष्ट्रीय दिव्यांग दृष्टिबाधित समिति से हैं। तो सर, आपका यहाँ पर बहुत बहुत वेलकम है। कैसे हैं आप? थैंक यू, बढ़िया है। अपना बताइए। जी सर, तो बहुत बहुत बढ़िया और शुक्रिया आपका समय देने के लिए, हमारे इस प्रोग्राम के लिए। तो सर, जैसा कि आप लोग समिति बनाए हुए हैं, एक संगठन बनाए हुए हैं, तो जी सर ये संगठन या समिति की संकल्पना कब जागृत हुई, या ऐसा क्या महसूस हुआ कि इस समिति का निर्माण हुआ? सर, इस समिति का निर्माण हम लोगों ने 4 नवंबर 2020 को हम लोगों ने इसका रजिस्ट्रेशन करवाया राष्ट्रीय लेवल पे। जी जी जी। और इस संगठन का निर्माण करने का मुख्य उद्देश्य यही था कि समाज में जो है दिव्यांगों की स्थिति बहुत दयनीय बनी हुई है। जी जी जी। और अनेक प्रकार के दिव्यांग हैं जिनको जी ना ढंग से पढ़ने का अवसर प्राप्त हो पाता है, जी ना जी। जी ढंग से उनको माहौल मिल पाता है। तो जी जी। इन सब दयनीय स्थिति देखते हुए हम लोगों के मन में एक विचार उत्पन्न हुआ कि एक जी। संगठन के माध्यम से कोई संगठन निर्माण किया जाए हम्म। और संगठन के माध्यम से दिव्यांगजनों की सेवा की जाए। जी जी जी। तो इस संगठन का निर्माण सेवा के दृष्टिकोण से प्रारंभ किया गया है। जी जी जी। तो जी, सर, आपने बताया कि संगठन का निर्माण 4 नवंबर 2000 को किया गया। 2020, 4 2020 नवंबर को 2020। 2020 को किया गया। तो सर, जी, मतलब कि आपने जब इस संगठन का निर्माण किया या जब संगठन का बीज बोया, तो उस समय मतलब ऐसी क्या कंडीशंस थी, ऐसी क्या परिस्थितियां थी जिनको आपको सामना करना पड़ा, जिनको फेस करना पड़ा इस पूरे कार्यक्रम को शुरुआत करने में? पहली बात तो सर, इस चीज़ का पता नहीं चल पा रहा था रजिस्ट्रेशन कहाँ से करवाया जाए, हम्म। रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया क्या होगा। हम्म। तो हम लोगों के साथ जो है हमारे एक आईटी टीचर हैं हम्म। जिनका नाम है प्रदीप कुमार यादव सर। हम्म। और हमारे संगठन में वो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के पद पे कार्यरत हैं। जी जी जी। तो उन्हीं के सौजन्य से जो है रजिस्ट्रेशन का कार्य प्रारंभ किया गया। जी जी जी। तो जी मतलब सर के सहयोग से आप लोगों ने इस काम को प्रारंभ किया। जी तो सर, जैसे कि होता है कि पहले तो संस्था के बारे में मतलब काफ़ी लोग नहीं जानते हैं, लेकिन मैंने आपसे आज बात कर रहा हूँ, लेकिन बहुत दिन पहले मैंने देखा था कई सारे मुद्दों पर संस्था काम कर रही थी, बहुत सारे मुद्दे। तो मतलब आप ये कैसे टारगेट करते हैं कि किस मुद्दे पर या किस जगह हमें काम करना है? ये चीज़ें कैसे डिसाइड होती हैं? जब हम लोगों के पास कोई समस्याएं आती हैं जी जी जी। तो समस्याओं को दृष्टिगत रखा जाता है। कमेटी की मीटिंग होती है उस समस्या को से संबंधित। जी जी जी। तो कमेटी डिसाइड करती है कि इस समस्या को किस तरह से सॉल्व करवाया जाए। जी जी तो जी। जहाँ की समस्या रहती है, जैसी परिस्थिति रहती है, उसी के हिसाब से समस्या का समाधान करा दिया जाता है। जी अगर जी। वो ऑनलाइन मोड में संभव हो पाता है तो ऑनलाइन मोड में करवा दिया जाता है। जी जी जी। ऑफलाइन मोड में संभव हो पाता है तो ऑफलाइन मोड में जा करके हम और हमारे कुछ पदाधिकारीगण जिनकी जितनी आवश्यकता रहती है उस संख्या में जाकर हम लोग समस्या का समाधान करा देते हैं। क्या बात है! बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके जी से कुल मिला के काम किस प्रकार का ये डिसाइड करना है कि उसको किस प्रकार से उसको सॉल्व करना है, उस प्रकार से आप लोग उस पर वर्क करते हैं। जी जी तो सर, जैसा कि हम जानना चाहेंगे कि देखिए, कोई भी संस्था होता है सर, तो उसके पीछे एक कठोर परिश्रम रहता है, कठोर मेहनत रहती है। लेकिन जी कभी-कभी क्या होता है कि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ भी सामने आ जाती हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो संस्था को हिलाने की कोशिश करते हैं, या उसको डिगाने की कोशिश करते हैं। तो क्या ऐसा आपको भी कभी मतलब फेस करने को मिला ये मौका? जी। वैसे तो आए दिन दिन प्रतिदिन इन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हुँ, लोग अनेक प्रकार के आरोप लगाते हैं कि ये लोग तो केवल दिव्यांगों के नाम पे लूटते हैं, हुँ, दिव्यांगों हुँ, के नाम पे जो है पैसा लेते हैं। हुँ, हुँ, और इस तरह की बातें तो लगभग डेली सुनने को मिलता है। हुँ, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कभी कभार आती हैं और वो पूरे संगठन की नींव को हुँ। झकझोर कर रख देती है। जी, जी, तो बिल्कुल। इन कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। और जब कठिनाइयाँ आती हैं तो आप जानते ही हैं, जब
सच विपत जब आती है तो कायर को ही दहलाती है। तो क्या सूरमा बात नहीं है भाई! विचलित होते, छड़िए नहीं धीरज खोते। क्या बात है! क्या विघ्नों बात को है! गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल, बिल्कुल। संघर्ष अगर करते रहेंगे तो मंजिल एक दिन प्राप्त होगा ही। बिल्कुल, और बिल्कुल, बिल्कुल। हम लोगों ने अपने लिए तो विशेष कुछ नहीं किया है, लेकिन लोगों के लिए बहुत कुछ किया है और कर गुजरने की चाहत है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर जैसे कि आपने बिल्कुल सही बात बोला कि कठिन परिस्थितियाँ तो हम हमेशा सामने आती ही हैं और ख़ास तौर से जब आप कुछ अच्छा काम करने जाते हैं तो बहुत सारी समस्याएँ सामने आती हैं। तो इन जी। समस्याओं से आपने फेस करते हुए यहाँ तक संगठन को ले आए हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे कि मतलब संगठन का क्या कोई विशेष काम जो आप हमारे श्रोताओं से शेयर करना चाहें, जो संगठन ने काम किया है विशेष तौर पर, तो आज श्रोताओं को बताना चाहें? जी, संगठन जो है बहुत सारे लोगों को राइटर उपलब्ध करवा दिया है, जी, जी। जिनसे कुछ लोगों की जॉब भी लग गई है। जी, जी। और जो है इसके अलावा हम लोग जो सरकारी योजनाएँ आती हैं, जी, जी। जैसे अभी कुछ दिन पहले दिव्यांग मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत उत्तर प्रदेश में एक जियो लॉन्च हुआ था, उसके तहत हम लोगों ने बातचीत करके अलग-अलग ग्राम सभा में अलग-अलग ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसरों से बात करके अच्छा, अच्छा। लोगों को आवास दिलवाने का काम किया है। क्या बात है! और क्या बात है! बहुत अच्छा। जी, तो सर हालाँकि ये आप संस्था तो पूरा राष्ट्रीय लेवल की है। तो जी। अभी मतलब संस्था का मेन फ़ोकस किन-किन राज्यों पर है? या पूरे राष्ट्र लेवल पर फ़ोकस है या कुछ विशेष राज्यों तक अभी काम कर रहा है फिर आगे आगे इसको प्रोग्रेस करना है? हमारे संगठन का उद्देश्य पूरे राष्ट्र में कार्य करने का है। जी, जी। और जैसा कि आप जानते ही हैं ये संगठन राष्ट्रीय लेवल पे मान्यता प्राप्त करवा चुका है। जी, जी, जी। तो हम किसी विशेष राज्य के लिए कार्य नहीं करते हैं, हम पूरे देश के लिए कार्य करते हैं। अच्छा, अच्छा। पूरे देश से कहीं से कोई मामले आते हैं तो उसको सॉल्व करवाने की पूरी कोशिश की जाती है। जी, जी, जी। तो पूरे पूरे विश्व पर सॉरी पूरे देश लेवल पर ये काम होता है संस्था का और संस्था बहुत सारे दिव्यांग साथियों के लिए काम करती है जैसा कि अभी आपने बताया आवास के लिए आप लोगों ने प्रयास किया और राइटर के लिए प्रयास करते रहे हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे कि मतलब जी। क्या लगता है आपको कि मतलब आगे संस्था का आप लोग और आगे क्या मतलब विकास करने वाले हैं या और आगे क्या-क्या प्रोजेक्ट है आपकी और क्या योजनाएँ हैं? अभी जो है हमारी कल मीटिंग डिसाइड हुई है, तो अभी कुछ दिन लगभग 20-25 मई के बाद से जो है एक शादी सम्मेलन का आयोजन कराने का कमेटी ने निर्णय लिया है। क्या बात है! तो शादी सम्मेलन। जी। जी, जी। और इसके अलावा दिल्ली में जो है एक छात्रावास खोलने का प्लान है। छात्रावास। जी। क्या बात है! बहुत बढ़िया। तो मतलब शादी जो सामूहिक विवाह होते हैं दिव्यांगजनों का उसका एक प्रयास है और छात्रावास खोलने का प्रयास है। जी, जी, जी। तो सर आप लोगों का जो मेहनत है, जो भी आप लोगों ने सोचा है, उसके लिए एकदम दिल से सलाम है सर। आप लोग जो इतना काम कर रहे हो, ख़ास तौर से हमारे दिव्यांग और दृष्टिबाधित समाज में ऐसे लोगों की बहुत ही ज़रूरत है, जो कठिन परिश्रम और मेहनत से काम करते हैं। तो सर एक एक पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी भी संस्था के लिए, चाहे कोई भी संस्था कहीं पर भी काम करती है, जी, सर धन का, वित्त का। जी। भाई संस्था तो जो लोग हैं जो जुड़े हुए हैं कहीं न कहीं से कुछ न कुछ तो और जो एफर्ट आप लोग लगाते हैं तो उसमें वित्त का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये कैसे मैनेज होता है? मतलब जो धन है, वित्त है, ये कैसे मैनेज होता है? कैसे आप लोग ये कितना कर पाते हैं? सर जब हमने रजिस्ट्रेशन करवाया था तो लगभग 12-14 लोगों की कमेटी हमारी है। अच्छा, अच्छा। तो जो भी हम किसी भी मामले पे कोई खर्च करते हैं, हाँ, हाँ। चाहे वो संगठन के आंतरिक मुद्दों पे खर्च किया जाना हो हाँ, या हाँ। बाहरी किसी के मदद के दौरान जो हाँ, खर्च हाँ। आते हैं, हुँ, हुँ। तो हमारे कमेटी के सभी लोग कलेक्ट करके हुँ, हुँ। जो है आपस में इकट्ठा करके हुँ, हुँ। उस मामले पे खर्च करते हैं। हुँ, हुँ। और अभी हमें बाहर से जो है किसी प्रकार का कोई आय का स्रोत प्राप्त नहीं हुआ है। जी, कहीं जी। से हम लोगों ने डोनेशन नहीं लिया, अपने पर्सनल खर्च से निकाल के हम लोग लोगों की सेवा कर रहे हैं। क्या बात है सर! क्या बात है! पर्सनल खर्च निकाल कर। जी, जी। बहुत बड़ी जो बात है सर। व्यक्तिगत हम लोग का खर्च होता है उसमें से जो है बचा करके जो है जी, लोगों की जी। मदद की जाती है। तो सर पर्सनल खर्च निकालना तो बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन आप लोग निकाल कर इतना बड़ा काम कर रहे हैं। तो सर क्या जानना चाहेंगे कि इसमें आपका जो संगठन है, इसमें क्या सब लोग मतलब नौकरी पेशा है या बिज़नेसमैन है या क्या मतलब पर्सनल खर्च कैसे निकाल पाते हैं? सभी लोग कैसे वहन कर पाते हैं? कुछ लोग तो सर स्टूडेंट हैं, अरे बाप बाकी रे! 2-3 लोग जॉब में हैं, जैसे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय विवेक मणि त्रिपाठी सर। हाँ, हाँ, हाँ। अभी जल्दी उनका जॉब
बैंक में लगा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। अच्छा अच्छा। और एक झारखंड से प्रदेश अध्यक्ष है आदरणीय राजेश पाल सर, अच्छा अच्छा। वो दिल्ली में जो है शिक्षक के पद पे कार्यरत हैं। जी जी जी। और कुछ लोगों का भी पेंडिंग में चल रहा है, उनका भी संभवतः आने वाले समय में जॉब लग जाएगा, तो जी जी जी। सोसाइटी के लिए आय का स्रोत बेहतर हो पाएगा। जी जी जी, और जो मतलब हमारे जी जी। जी जो हमारे आईटी टीचर हैं, जो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं, हाँ हाँ हाँ। वो कौशाम्बी में जो है आईटी पद पे कार्यरत हैं। अच्छा अच्छा, तो कौशाम्बी उन जिले में ही। जी तो उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है तन मन धन से। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया सर, मतलब कि अगर देखा जाए तो सभी लोग इसमें से प्रोफेशन में नहीं है, लेकिन फिर भी इतना बड़ा काम कर रहे हैं। जी क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। जी तो सर एक चीज़ है, ये संगठन इतना अच्छा काम भी कर रहा है, आप लोग इतना मेहनत भी कर रहे हैं, और यहाँ पर ये भी आप लोगों ने बताया कि सभी लोग जॉब में नहीं है, फिर भी इतना, तो सर इतनी शक्ति, इतनी एनर्जी आप सभी को कहाँ से मिलती है? इतना शक्ति, इतनी एनर्जी और इतना काम करने के लिए इतना ताकत आप लोगों को कहाँ से मिलती है कि आप लोग इतना सारा काम कर पा रहे हैं? सर, जब फील्ड में हम लोगों को जाना रहता है, जैसे किसी का फोन आ गया कि सर हमें ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, जी जी। तो उसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग गांव में जाते हैं, ग्राउंड लेवल पे जाते हैं। जी जी तो जी। वहाँ हमें जा कर के ये समझ में आती है, कोई झोपड़ी में रहने वाला दिव्यांग है जिसका पेंशन नहीं बना है, जी जी जी। ठीक? कोई सड़क पे दिव्यांग चल रहा है जो गाना गा रहा है, जी जी जी। उसको पढ़ने लिखने का कोई ना उपकरण प्राप्त है, ना उसको जानकारियां हैं। जी जी तो जी। ऐसे जगहों पे जब हम लोग जाते हैं तो उनकी मदद तो करते ही करते हैं, जी जी साथ जी। में हम लोग मोटिवेट भी होते हैं कि हम लोग तो फिलहाल इन लोगों से काफी बेहतर स्थिति में हैं, जानकारी है, और हम लोग पढ़ लिख भी रहे हैं, अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटियों में स्टूडेंट हैं। जी जी लेकिन जी। इन लोगों के पास जानकारी का अभाव है, और जानकारी ना होने की वजह से ये लोग जो है अभी यहीं पर जो है यहीं पर हैं जी और जी, आगे नहीं बढ़ बिल्कुल पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उनकी दयनीय स्थिति को देख करके हम लोगों को मोटिवेशन प्राप्त होता है सर। जी जी जी, बहुत बढ़िया। क्या बात है सर, मतलब एक तरह से देखा जाए तो आप लोग जो हमारे दिव्यांग समाज की जो स्थितियां हैं, जो परिस्थितियां हैं, उनको देखकर ही आप लोग सेल्फ मोटिवेटेड हैं और इतना बड़ा सब कुछ काम कर रहे हैं, इतना बड़ा प्रयास कर रहे हैं। तो सर आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे ही उत्तर प्रदेश में एक एरिया है सोनभद्र का, शायद आप जानते हो या न जानते जी हो। जी 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 तो सोनभद्र का एरिया सर काफ़ी पिछड़ा हुआ है। जी तो सर हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर सर कोई कार्य योजना बन सके आपकी सोनभद्र साइड में भी, क्योंकि वहाँ पर भी सर, चूंकि मैं सोनभद्र से ही बिलोंग करता हूँ सर, जी तो वहाँ पर भी सर काफ़ी पिछड़ा एरिया है और बहुत अभाव है इन सब चीज़ों का। जी आप तो बातें समझ ही रहे होंगे। तो सर जी इन सब जी चीज़ों का बहुत अभाव है। तो वहाँ पर सर एक दृष्टिबाधित साथी हैं हमारे ही, जी कमलेश जी नाम है उनका, वो भी थोड़ा बहुत जी प्रयासरत है। तो सर हम उनसे बोलेंगे कि वो आपसे बात करें, तो सर आप ज़रूर सहयोग करिएगा उनका, क्योंकि मुझे लगता है कि वो भी कुछ प्रयास कर रहे हैं। तो सर आप लोग अगर सहयोग करें तो अच्छा होगा सर। जी बिल्कुल। कमलेश जी के साथ साथ देश के विभिन्न एरिया से जो भी दिव्यांग लोग हैं, जी जो जी भी हमारे संगठन के साथ जुड़ना चाहते हैं, जी जी उनका स्वागत है। जी और वो हमारे साथ, हमारे संगठन के साथ जुड़ करके दिव्यांगों के लिए कार्य कर सकते हैं। जी 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 और सोनभद्र जिले के लिए जो भी हमारे संगठन से प्रयास हो पाएगा, जी वो जी पूरी प्रयास की जाएगी। जी अपितु सोनभद्र जिला ही नहीं, पूरे देश के लिए जो भी हमारा संगठन कार्य कर पाएगा, जी 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 उसको करने की पूरी कोशिश हम लोग करेंगे। जी जी जी। जी तो सर चूँकि इतना समय आप हमारे साथ रहे, अपने जीवन के अनमोल समय सर आप हमें दिए, इसके लिए तो सर बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सर चलते चलते हमारे चूँकि कार्यक्रम का समय समय भी हो रहा है, तो सर हमारे उन श्रोताओं को, जो के लिए आप क्या कहेंगे, जो हिंदुस्तान के किसी भी कोने से इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं और आपको सुन रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके साथ जितने लोग आपके साथ इस तरह का सामाजिक कार्य कर रहे हैं, जी जी उन सभी लोगों को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, हमारे दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति की तरफ से। और उन लोगों के लिए, देश में सुनने वाले सभी लोगों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जो जहाँ से हैं, जिस एरिया से हैं, वहीं से अपने कार्य को शुरू करें। चाहे वो समाज सेवा का हो, चाहे आईएएस पीसीएस बनने की बात हो, डॉक्टर बनने की बात हो, वो परिस्थिति को ना देखें कि हम गरीब हैं या हमारे पास खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। जो जहाँ पे हैं वहीं से अपने कार्य को, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ें, और वहाँ से उनको मोटिवेटेड जो है ऑप्शंस मिलेंगे,
जी, बहुत जी। सारे लोग आस-पास लोग मिल जाते हैं मोटिवेट करने वाले। जब हम लोग किसी कार्य को लेकर के आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे लोग हतोत्साहित करने वाले भी मिलते हैं और प्रोत्साहित करने वाले भी मिलते हैं। जी, जी, तो जी। श्रोताओं से मैं यही कहूँगा जो जहाँ से है वहीं से उठना शुरू करें जी, जी। और जब उठना शुरू करेंगे तो कठिनाइयाँ भी आएँगी और कठिनाइयों से निपटने का समाधान भी प्राप्त होगा। जी, जी, जी। और एक चीज़ मैं और बताता चलूँ आप जी, जी। सभी लोगों को कि संगठन तो दिव्यांगजनों के नाम पे रजिस्टर्ड है जी, और जी। दिव्यांगों की सेवा के लिए ही बनाई गई है। जी। लेकिन इसके अलावा जो दिव्यांग नहीं है, गरीब हैं, दलित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, किसी योजनाओं से वंचित हैं, ऐसे लोगों के लिए भी हम लोग कार्य करते हैं। क्या बात है सर! क्या जो बात है! दिव्यांग नहीं है जो दिव्यांग नहीं है लेकिन उनको किसी न किसी प्रकार की समस्या है, जी, चाहे जी। वो सरकारी योजनाओं का लाभ ना मिल पा रहा हो, जी, जी। चाहे उन्हें कानून के द्वारा या किसी ऑफिसर के द्वारा परेशान किया जा रहा हो, जी, तो जी। हम ऐसे चीज़ों पे फ़ोकस करते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि संगठन के माध्यम से उनको उस समस्या से जो है निजात दिलाया जाए और उनके बात को जो है समाज के सामने लाया जाए। जी, जी। और हमारा एक यूट्यूब चैनल है दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति के नाम से, जी, जी, जी। तो जो श्रोता विज़िट करना चाहते हो तो वहाँ पे विज़िट करके देख सकते हैं। जी, जी, जी। तो सर चलते-चलते हम ये चाहेंगे कि आप संगठन का जो नंबर हो या मोबाइल नंबर हो, वो हमारे श्रोताओं को ज़रूर बता दें ताकि अगर कोई श्रोता अगर किसी समस्या में फँसे तो आपसे संपर्क कर ले, आपसे बात कर ले। जी, जी। जी संगठन का ऑफिशियली नंबर है 9454 22 0000। जी। इसके अलावा हमारा नंबर है 91 98 95 65 10। ये जो 94 वाला नंबर है ये राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय विवेक मणि त्रिपाठी सर के पास रहता है जी, जी। और ये जो 91 98 वाला नंबर है ये मेरा नंबर है और मैं संगठन में राष्ट्रीय उप सचिव के पद पे कार्यरत हूँ। जी, मेरा जी, नाम मनोज साहनी है। जी। जी, जी। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने इतने अनमोल समय निकाले और हमारे इस इंटरव्यू के लिए दिए सर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आप सर ख़ास तौर से आपकी जो दिव्यांग दृष्टिबाधित जो समिति है सर, इसके लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ कि ये हमारे दिव्यांग क्षेत्र में ऐसे ही निरंतर काम करते रहें, प्रयास करते रहें। सर बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।